फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम आज के नए क्वेश्चन के साथ, जो कि है मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस। सो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखी है और इसमें दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, या तो 1 या फिर 0। अब इसमें से हमें बताना है कि मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस का काउंट कितना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमें एक एरे दे रखी है। यहाँ पे अगर हम देखिए तो यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव वन मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव वंस मिल रहे हैं और एक वन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव वन है, इनके काउंट क्या है, 2 है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वन जो मिल रहा है, इनका काउंट क्या है, इनका काउंट भी 2 है। और यहाँ पे तो हमें एक ही वन मिल रहा है। अब इनमें से भी हमें बताना है कि मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस कहाँ पे हैं। तो अगर हम देखें तो 2 और 1 में 2 ही मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो हमें यहाँ पे आंसर में 2 ही रिटर्न करना होगा। यानी इस एरे में हमें जो मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वन मिल रहे हैं वो हमें 2 मिल रहे हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एरे का। ये एरे को देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमें एक 1 मिल रहा है, फिर हमें यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वंस मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे हमें टोटल 3 कॉन्जिक्यूटिव वन मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव वन मिल रहे हैं। अब इनमें से हमें मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वन रिटर्न करना है। तो 1, 3 और 2 में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी, यानी इस एरे में हमें मैक्सिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव वंस मिल सकते हैं। तो अगर हम इससे देखें तो हम एक चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हमें 1 मिलेंगे तो उनका हमें काउंट कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट नाम का, और इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। इसमें हम 1 का काउंट स्टोर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक एरे में हमें कई जगह कॉन्जिक्यूटिव वंस मिल सकते हैं, उनमें से भी हमें मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वन का काउंट स्टोर कराना है। तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। उसका नाम हम रख लेते हैं mx काउंट, यानी मैक्सिमम काउंट। इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं। तो इसकी हेल्प से हम कंपेयर करा के यहाँ पे मैक्सिमम काउंट कॉन्जिक्यूटिव वंस का स्टोर करा सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हम इस एरे को ट्रेवर्स करने वाले हैं, और यहाँ पे जो ARR ऑफ I पे जो हमें वैल्यू मिलेगी, अगर वो हमें 1 मिल रही है, अगर वो वैल्यू हमें 1 मिल रही है, यानी वहां पे हमें कॉन्जिक्यूटिव वंस मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट पे जो वेरिएबल है हम इसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर लेंगे। यानी अगर 1 मिलेगा तो हमें काउंट पे जो वैल्यू है उसे हम इंक्रीमेंट कर लेंगे। इसके साथ ही अगर ARR ऑफ I पे हमें वैल्यू 0 मिल रही है, यानी अगर 0 वैल्यू मिल गई तो यानी ये कॉन्जिक्यूटिव वंस कभी हो ही नहीं सकते, यहाँ पे वैल्यू ब्रेक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, काउंट को फिर से 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है। अब लेकिन जब हमें 1 मिला था, हमने काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था, तो हमें क्या करना है, इसके साथ हमें एक काम और करना है। ये जो हमने दूसरा वेरिएबल अपना mx काउंट लिया था, इसके हेल्प से हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने काउंट को इंक्रीमेंट किया था, तो मैक्स काउंट पे हम क्या वैल्यू स्टोर कराएंगे, हम कंपैरिजन कराएंगे कि अभी तक जो वैल्यू हमारे मैक्स काउंट में स्टोर है वो बड़ी है, या फिर जो अब काउंट प्लस प्लस करने पे जो काउंट की वैल्यू हुई है वो बड़ी है। ठीक है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ड्राई रन कराएंगे तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ये चीज। तो हम इस एरे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल I ले लेंगे, जिसके थ्रू हम इस एरे को ट्रेवर्स कराएंगे फॉर लूप के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो करंट ARR ऑफ I पे जो वैल्यू है क्या वो 1 है। तो हम देख सकते हैं ये 1 है। अगर वो वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है, यानी काउंट ऑफ हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके साथ ही हमें क्या करना है, मैक्स काउंट पे जो वैल्यू है उसे कंपेयर कराना है करंट काउंट से। तो उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम मैक्स काउंट में स्टोर करा लेंगे। तो हम देख सकते हैं मैक्स काउंट में अभी वैल्यू हमारी 0 है और काउंट की वैल्यू 1 है। इन दोनों मैक्सिमम कौन सी है, काउंट की वैल्यू यानी 1 है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम I को इंक्रीमेंट कर लेंगे सिंपली। अब हमारे एरे ऑफ I पे जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अब अगर वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव वन नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, काउंट को फिर से हम 0 कर लेंगे। तो हम काउंट को यहाँ पे फिर से 0 कर लेंगे। फिर हम I को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या करंट ARR और I पे वैल्यू 1 है। तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी 1 है, तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है। काउंट फिर से हमारा 1 हो गया है। अब इसको हम मैक्स काउंट से कंपेयर करेंगे, और जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो हम मैक्स काउंट में स्टोर करा लेंगे। तो 1 1 में मैक्स क्या है, तो 1 तो सेम ही वैल्यू है, तो कुछ नहीं होगा, 1 ही स्टोर रहेगा। हम क्या करेंगे, I को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। इस पे वैल्यू फिर से हमारी 1 है, फिर से 1 है, तो हमें ये करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। 2 हो गई वैल्यू। इसके साथ ही हम इसको मैक्स काउंट से कंपेयर करेंगे, और इन दोनों में जो भी मैक्स वैल्यू है वो हम मैक्स काउंट में स्टोर करा रहे होंगे। तो 1 और 2 में मैक्स वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो मैक्स काउंट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। फिर से हम I को इंक्रीमेंट करेंगे। हमें फिर से 1 मिल गया, तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है। तो काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके साथ ही मैक्स काउंट में हमें इन दोनों का मैक्स रखना है। तो 2 और 3 में मैक्स कौन सा है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 हो जाएगी मैक्स काउंट की वैल्यू। ठीक है। अब फिर से हम I इंक्रीमेंट करेंगे। ARR ऑफ I की वैल्यू हमारी 0 है, 0 है, यानी काउंट फिर से हमारा 0 हो जाएगा, काउंट 0 हो जाएगा। अब फिर हमें क्या करना है, I को इंक्रीमेंट करना है। तो I यहाँ पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हमारी फिर से 1 है, तो हमें ये करना है, काउंट की वैल्यू को फिर से
प्लस प्लस कर देना यानी 1 करना है इसके साथ ही। अब मैक्स काउंट में इनका मैक्स स्टोर कराना है तो 1 और 3 का मैक्स क्या होगा, 3 ही रहेगा, तो मैक्स काउंट अपडेट नहीं होगा। फिर से हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू फिर से 1 है ए आर ऑफ आई पे, तो हमें क्या करना है, काउंट को फिर से प्लस प्लस कर देना है, वैल्यू 2 हो गई है। अब मैक्स काउंट में इनका मैक्स स्टोर होना है तो 3 और 2 का मैक्स 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 ही स्टोर रहेगा। अब हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और हमारी एरे पूरी ट्रेवर्स हो चुकी है। और अगर हम देखें तो हमारे मैक्सिमम काउंट में जो वैल्यू है 3, यानी इस एरे का जो मैक्सिमम जो कॉन्जिक्यूटिव 1 हो सकते हैं वो काउंट हमारा मैक्स काउंट में स्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको हम कोड करके देख लेते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसी के थ्रू हम कोड करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने वाले हैं, एक काउंट और एक मैक्स काउंट। तो सबसे पहले हम इन दोनों को इनिशियलाइज कराते हैं। एंड काउंट 0 से इनिशियलाइज कराएंगे इसको, और एक मैक्स काउंट वेरिएबल लिया है हमने, मैक्स काउंट, इसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज करा लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस एरे को ट्रेवर्स करना है। तो फॉर लूप की हेल्प से करने वाले हैं हम। तो फॉर लूप की हेल्प से इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे। आई को इनिशियलाइज करा लेंगे 0 से। आई शुड बी लेस देन जो एरे का साइज है, तो n ले लेते हैं अभी, और आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो करंट ए आर ऑफ आई पे जो वैल्यू है क्या वो 1 है। तो हम यही देखते हैं कि इफ जो हमारा करंट ए आर ऑफ आई है, क्या इस पे जो वैल्यू है क्या वो 1 के इक्वल है। अगर वो 1 के इक्वल है तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे प्लस प्लस। इसके साथ ही हमें क्या करना है, मैक्स काउंट में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करानी है, वो भी किसको कंपेयर करा के, काउंट और मैक्स काउंट को। तो वो हम कैसे करेंगे, जो हमारे एम एक्स काउंट है उसकी वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे हम। कंपेयर किससे करना है, या तो मैक्स काउंट में जो वैल्यू स्टोर है या तो वही मैक्सिमम होगी, या फिर जो काउंट में वैल्यू स्टोर है। तो ये हो गया। एल्स में हमें क्या करना है, एल्स में हमारा केस कौन सा है कि वो वैल्यू हमारी 1 के इक्वल नहीं है, यानी वो 0 है। 0 है तो यहाँ वहां पे हमें कॉन्जिक्यूटिव 1s नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, काउंट को हम फिर से 0 से इनिशियलाइज करा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है एल्स भी, और फॉर लूप भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आखिरी में हमें क्या करना है, बस हमें रिटर्न करा देना होगा अपने मैक्स काउंट की वैल्यू, एम एक्स काउंट। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। तो एक बार हम इसे एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक एरे लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, एक काउंट और एक मैक्स काउंट। तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं इन्हें, काउंट को 0 से और मैक्स काउंट को एम एक्स काउंट यानी इसको भी 0 से। अब आई हमारा यहाँ पे होगा 0 से इनिशियलाइज करा हमने। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि क्या जो करंट ए आर ऑफ आई पे जो वैल्यू है क्या वो 1 के इक्वल है। तो 1 के इक्वल नहीं है तो ये एल्स में जाएगा और काउंट को फिर से 0 कर देगा। तो अभी तो 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, फिर से आई यहाँ पे आया। फिर से चेक करेंगे कि जो करंट ए आर ऑफ आई पे वैल्यू है क्या ये 1 है। तो हाँ ये 1 है, तो हमें क्या करना है, हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो गया। इसके साथ ही हमें क्या करना है, मैक्स काउंट में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करानी है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम, यानी काउंट और जो एम एक्स काउंट पे जो वैल्यू है इनमें से जो मैक्सिमम है वो हम मैक्स काउंट के अंदर स्टोर करा रहे होंगे। तो इन दोनों से मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमारी ए आर ऑफ आई पे जो वैल्यू है वो फिर से 1 है, तो क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है। काउंट 2 हो गया। एम एक्स काउंट में इनकी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी तो 2 स्टोर हो जाएगा। 1 2 में मैक्स हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। फिर से क्या होगा, आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आ गया, ये 0 है। 0 है तो क्या होगा, काउंट फिर से 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू फिर से 0 हो गई। फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, ए आर ऑफ आई पे वैल्यू फिर से 0 है, तो फिर से एल्स वाले पार्ट में आएगा और काउंट की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी फिर से। फिर क्या करना है, आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आएगा। अब ये वैल्यू 1 है, 1 है तो इफ वाली कंडीशन ट्रू है, तो काउंट क्या करेंगे, हम फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, तो काउंट 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे काउंट और एम एक्स काउंट की वैल्यू को। इनमें से मैक्सिमम हमारा 2 है, तो मैक्स काउंट की एम एक्स काउंट की वैल्यू हमारी अपडेट नहीं होगी, और फिर से हमारा आई यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ए आर ऑफ आई पे वैल्यू क्या 1 है, तो हाँ ये 1 है, तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, ये 2 हो जाएगी। और एम एक्स काउंट में हमें इन दोनों का मैक्स स्टोर कराना है, तो एम एक्स काउंट में कौन सी वैल्यू, ये 2 2 सेम ही है, तो ये 2 ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर से हमारी आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और फिर से हमारा ए आर ऑफ आई हमारी वैल्यू 1 ही है, तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और काउंट हमारा फिर से इंक्रीमेंट होगा,
तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। और एम एक्स काउंट में हम फिर से इनका मैक्स स्टोर करने वाले हैं। जो 2 और 3 में मैक्स वैल्यू हमारी 3 है, तो एम एक्स काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और 3 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर से हमारा आई इंक्रीमेंट होगा और हमारी एरे इस तरह पूरी ट्रेवर्स हो चुकी है और हमें हमारे एम एक्स काउंट में हमारी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम हमारे कॉन्जिक्यूटिव वंस हैं एरे के, वो हमें मिल चुके हैं। तो हम ये आखिरी में इसे रिटर्न करा देंगे। तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है। तो चलिए एक बार इसे हम जीएफजी पे कोड करके देख लेते हैं। तो हम आ गए लीड कोड पे। तो हमने जो कोड अभी तक पेन पेपर में डिस्कस किया था, हमने वही कोड यहाँ पे लिख रखा है। बस इस कोड में कुछ ही चेंजेस हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे जो कोड लिखा था वो हमने एक एरे के अकॉर्डिंग लिखा था, और यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है ये हमने एक वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखा है। तो बस कुछ ही चेंजेस आए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट साइज कर रखा है। इसके थ्रू हम किसी भी वेक्टर का साइज निकाल सकते हैं। बाकी हमने पूरे कोड में बस एक वेक्टर यूज कर रखा है एक एरे की जगह। सो हमने कोड लिख लिया है, तो हम इसे रन कर लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो हम इसे सबमिट करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल।